नमस्कार बच्चों। आज फिर मैं आपके सामने आपकी क्षितिज बुक में से काव्य भाग का कैदी और कोकिला नाम एक कविता लेकर आपके सामने आई हूँ। सभी आप अपनी बुक्स निकाल लेना और इसके मैं वर्ड मीनिंग सब बताती जाऊँगी। अच्छी तरह आपने इसको समझना है। अब इस कविता जो है कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वह 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने थे। उन्होंने बाद में अपना अध्यापन का कार्य छोड़कर वह प्रभा पत्रिका के संपादक बन गए। उसके बाद वे देशभक्त कवि थे और एक पत्रकार भी थे। उन्होंने अपनी माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें त्याग बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब ये कैदी और कोकिल को जो कविता है, कैदी का मतलब तो आपको पता ही होगा और कोकिला होती है कोयल। अब इस कविता जो है ये सबसे उनकी लोकप्रिय रही है। इस कविता में भारतीय सेनानियों के साथ जेल में जो दुर्व्यवहार जब आज़ादी से पहले हमारे भारतीयों के साथ जो ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज थे, वो हमारे भारतीयों के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते थे, हमारे स्वाधीनता सेनानियों के साथ, इस यातनाओं का वर्णन इस कविता में किया गया है। कवि जो है अपने देश के एक स्वाधीनता सेनानी है। देश के लिए वो उसको अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया है जेल में। वो तो उसका उस समय का जो चित्रण है इस कविता में उन्होंने किया है। उस जेल में है, एकाकी और उदास है बहुत कवि। और उस समय क्या होता है, कोयल एकदम रात के समय चिल्लाती है। तो जबकि कोयल का समय, मधुर बोलने का समय जो होता है सुबह ही हो, या तो उसकी आवाज़ बहुत मधुर सुनते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन कोयल जब रात के समय चिल्लाई तो कभी के मन में अनेक तरह की शंकाएं उत्पन्न हुई। कभी कोयल से पूछता है, जब कवि का मन बहुत दुख और संतोष से भरा हुआ है क्योंकि ब्रिटिश शासन के प्रति उसके मन में बहुत आक्रोश है, तो वह उस समय कोयल से कहता है कि तुम इस समय मधुर गीत गाने का नहीं है तुम्हारा, बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक कारागार में, एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए वो आधी रात को चीख उठी है। अब कोयल जो है रात को चीख उठी है, उस समय जो कवि है जेल में है, तो उसकी आवाज़ सुनकर कोयल से अनेक तरह के प्रश्न कर रहा है कवि कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। देखो एक एक प्रश्न उसने पूछा है, कोकिल बोलो तो। अब कवि जो है जेल में बंद कैदी रूप में है और कोयल से पूछता है, कोयल तुम क्या गाती हो, क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, और गाते गाते क्यों रुक जाती हो, अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम क्या संदेश लाई हो। केवल कोयल, तुम शायद कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। कवि जो है इस पैराग्राफ में कोयल से ये प्रश्न पूछे हैं। अब कवि कहता है उसको अपना दुख सुनाते ही कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ठीक है, बटमार क्या होते हैं, जो राह में यात्रियों को लूटते हैं ना, चोर डाकू बदमाश जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं सारे। ये कहता है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कभी कहता है हमें जहाँ पर रखा गया है बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ठीक है, काले रंग की, बिल्कुल जहाँ पर हमें कैद करके रखा है, जहाँ पर डाकू चोर और ये राहगीर जो लुटेरे होते हैं उनको जहाँ पर रखा जाता है ना, कहता वहाँ पर हमें उनके साथ रखा गया है। यहाँ खाने को हमें पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, मरने को देते नहीं, तड़प रह जाना, ना तो हमें मरने देते हैं ना हमें जीने देते हैं। हमारा जीवन इन्होंने नरक जैसा जीवन हमें यहाँ पर बिताना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। पहरा होता है मतलब रखवाली, जो पहरेदार होते हैं ना, जब जेल के जहाँ पर उनको रखा गया उस कारागार के बाहर बहुत पहरेदार है, वो बहुत क्रूर है।
वो क्या करते हैं, हर वक्त उनको गालियां देते हैं। दिन हमारे, कहता है हमारे पर बहुत कड़ा पहरा रखा हुआ है, हम तो हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, हमें रोने भी नहीं देते हैं। शासन है तम का प्रभाव गहरा, कहते हैं कि जो इसे शासन कहें, जा तम, तम मीन अंधेरे, अंधकार कहें। कहता है इस समय कि ये घोर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अंग्रेजों का शासन जो है, कहें जहाँ हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, ये कहें। हिमकर, हिमकर होता है चंद्रमा, निराश कर चला रात की काली, रात भी काली। जैसे कि रात को चंद्रमा जो हमें एक रोशनी की किरण दिखती है, चंद्रमा से हमें दिखती है ना रोशनी, कहता है कि चंद्रमा भी हमें निराश होके जा रहा है। यानी कि चंद्रमा की किरण हमारे जो जहाँ पर हमें रखा गया है कारागार में, वहाँ चंद्रमा की एक किरण भी नहीं आ सकती, इतनी काला अंधेरा कोठरी है जहाँ पर हमें रखा गया है। इस समय कालीमा में जगी क्यों आली, आली होता है सखी, कालीमा में काले रंग वाली, इस समय तू कालीमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगाने आई है, तू ऐसा किसका ऐसा क्या संदेशा, ये सखी तू क्या संदेशा लेकर आई है हमारे लिए। अब इस पैराग्राफ में कवि ने क्या बताया है कि सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, कविता का नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इस कविता की भाषा कौन सी है, इसको भी नोट कर लो, खड़ी बोली है, ठीक है। अब कवि कहाँ रहकर कोयल से बातें कर रहा है, कहाँ रहकर बातें कर रहा है, जेल में रहकर। और जेल में डाला गया ना उसको, मतलब अंग्रेजों ने जो विद्रोह की भावना, जब अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पनपी थी, तो उस समय जितने हमारे स्वाधीनता सेनानी थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। तो जेल में रहकर कवि जो है कोयल से बातें कर रहा है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन हो सकता है कि पराधीनता भारत की जेलों में स्वाधीनता सेनानियों के साथ, जो हमारे स्वाधीनता सेनानी थे जैसे हमारे कवि हैं, इनके साथ वहाँ पर क्या व्यवहार हो रहा था, बता। इसमें ये हम ये लिख सकते हैं, उनको चोरों लुटेरों के साथ रहने के लिए विवश किया जाता था, ठीक है। और बात उनको गालियाँ दी जाती थी, उनको खाने का भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था, हमेशा शक की दृष्टि से उन्हें देखा जाता था, उनके ऊपर बहुत बड़ा कड़े पहरेदार रखे गए थे। अब इतना पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे है, कवि कहता है क्यों हुक पड़ी, हुक पड़ी, हुकना होता क्या, जैसे हुकना आवाज़ आना, हाँ, वेदना बोझ बाली सी कोकिल बोलो तो क्या लुटा। अब कवि जो है कोयल से कारागार में बंदी है कवि, और कोयल से वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछ रहा है, हे कोयल तुम इस तरह क्यों चीख रही हो, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, क्यों इस तरह चिल्ला रही हो, वेदना, दर्द, वेदना होता है दर्द वाली आवाज़ तुम्हारी क्यों आ रही है, कोकिल बोलो क्या लुटा, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, जो तुम इतना वेदनापूर्ण, तुम्हारी इतनी दर्द वाली आवाज़ क्यों आ रही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, रखवाली सी में कौन सा अलंकार आ गया, उपमा अलंकार, नोट करो। मृदुल होता है कोमल, वैभव होता है धन दौलत। अब कवि कहता है कि तुम जो रात के समय चिल्ला रही हो, जो तुम्हें तो जो है मृदुल वैभव, क्या होता है कि ईश्वर ने तुम्हें तो मृदुल, जो बोलने की तुम्हारी इतनी मीठी आवाज़ दी हुई है, तुम्हें मृदुल वैभव की रखवाली क्या का दायित्व सौंपा हुआ है, तुम्हें इतनी मीठी आवाज़ दी हुई है, तो तुम ऐसी वेदनापूर्ण आवाज़ क्यों चिल्ला रही हो। क्या हुई बावली, बावली मीन क्या तुम पागल हो गई हो, ये क्वेश्चन देखो पूछ रहा है। अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को चीख रही हो, कोकिल बोलो तो किस दवानल की, दवानल क्या होता है, नोट करो, जंगल की आग। कहते हैं, जब आपने सुना होगा कभी जंगल में क्या होता है, कई बार आग लग जाती है अचानक, वो कैसे लगती है, जब पेड़ सूख जाते हैं ना, दो पेड़ों के टकराने से कई बार क्या होता है जंगल में आग लग जाती है। ज्वालाएं हैं देखी कोयल, क्या तुमने जंगल में आग देख ली है जो तुम ऐसे चिल्ला रही हो, कोकिल बोलो। अब कवि क्या कह रहा है कि जंगल में फैली आग देख ली है, कि बताओ तुम इसलिए चीख रही हो, उसको क्वेश्चन पूछ रहा है। अब दवानल का मैं आपको बता देती हूँ मीनिंग क्या है पूरा इस कविता के आधार पर। इसमें यह बताया है कि जब अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण व्यवहार होते हैं लोगों में, तो क्या होता है, जो हमारे देशवासी हैं, भारतवासियों के दिल में
आक्रोश फैल जाता है। तो इस उग्र, वो सारे लोगों में उग्र रूप ले लिया, यानी कि लोग अब चाहते हैं हम तो कैसे भी हों, हम तो अपने जान बलिदान दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, हम इनसे हम आज़ाद, इस अंग्रेज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं। अब इसमें कवि ने कहा है कि उग्र रूप ले लिया है लोगों के मन में, और जिसमें ऐसे लग रहा है सब कुछ अब नष्ट हो जाएगा। अब लोग जो हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब कवि कह रहा है इस पैराग्राफ में, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों। हथकड़ियाँ पता ना क्या होता है, जब जेल में उसको कैदियों को रखते हैं तो उनको हथकड़ियाँ पहनाई जाती है ना हाथ में, ये ब्रिटिश राज का गहना। अब कहता है, कवि कहता है कि जो कोयल को कहता है, तो इस असमय जो चिल्ला रही हो, बोल रही हो, कवि इसको पूछता है हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में क्या पहनाया गया है, हथकड़ियाँ। तो क्या तुम ये हथकड़ियाँ देख नहीं सक रही हो क्या। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, हमें ब्रिटिश शासन ने, जैसे राज ने, अंग्रेजों ने, सरकार, अंग्रेजी सरकार द्वारा पहनाया गया ये गहना है। ठीक है, ये गहना, जैसे गहने पहनते हैं ना, कंगन वगैरह, तो कहता है कि हमें अंग्रेजी सरकार ने ये गहना पहनाया है। कहता है कि हमारे काम जब हम करते हैं कोल्हू का चरकचू, जीवन की तान। कोल्हू आपको बताती हूँ, जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है, एक तो बाल्टियों से सुना होगा, एक बार कई बार क्या होता है, कई बार गांव में आप देखा होगा सीन कि जानवर आगे बांध देते हैं, उसके पेट के ऊपर फीते से बांध देते हैं, तो जिससे वो जानवर जो घूमता जाता है और पानी जो है ऊपर आता जाता है। तो कहता है कि वो काम जो है कोल्हू, यानी कि जानवरों वाला काम, हमारे शरीर पर फीते बांधे जाते हैं। कहता है कि इसमें देखो लिखा है, जीवन की तान गिट्टी पर उंगलियों में लिखे गान हूँ, जो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी कि पेट पर फीते बांधकर हमारे से वो कोल्हू जो खिंचवा, ऐसे से हम घूमते हैं उसके कुएं के आगे पीछे, और हम जो है कुआं जो है पानी निकालते हैं। अब कवि कहता है कि गिट्टी पर उंगलियों के, जब उनके वहाँ पर गिट्टियाँ तोड़वाते हैं, हमारे से पत्थर तोड़वाते हैं, जिसके कारण हमारे हाथों में देखो कितने निशान बन गए हैं। अब कहता है कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं, हमारे से पानी निकलवा के, तो ऐसे लगता है जैसा हम अंग्रेजी सरकार के अक्कड़ का कुआं खाली, जाने के कम कर रहे हैं। जितना हम पानी निकालेंगे हमें लगता है कि हम इनकी अक्कड़ का कुआं का खाली या कम कर रहे हैं। कहता है, कोयल से पूछता है, कोयल दिन में करना क्यों जगे। ठीक है, रुलाने वाली, तो रात के, दिन के समय तो हमारे साथ इतना सब, जो अंग्रेजी शासन है, जो पहरेदार हैं, वो हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं दिन के समय। ठीक है, स्वतंत्रता सैनिकों के साथ कोई दया नहीं करते। ठीक है, अब रात के समय अपना मधुर सुना रही है, तो इस समय इसलिए रात में गजब डारी आली हे सखी बताओ, इस समय मधुर आवाज से तुम देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। अब कवि जो है अनेक तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें आपको हथकड़ियाँ क्यों कहा है उसने, स्वतंत्रता सेनानियों को जो हथकड़ियाँ क्यों पहनाई थी ब्रिटिश शासन का, जो उसने क्या कहा है कि ये हमें अंग्रेजों ने, जैसे लगता है ये गहना पहनाया गया ब्रिटिश शासन द्वारा, तो इस मातृभूमि की स्वतंत्रता का जो प्रयास करते थे उन्हें बंदी बनाया जाता था, उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी। अब इस पैराग्राफ में ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा क्या क्या काम करवाए जाते थे, अलग अलग काम, जैसे कोल्हू का काम, जो जानवरों वाला काम था कोल्हू का, वो करवाया जाता था, गिट्टियाँ तोड़वाई जाती थी, पत्थर तोड़वाए जाते थे, पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खिंचवाया जाता था, उनसे कुएं से पानी निकलवाया जाता था। इस तरह से अनेक काम जो थे उनसे करवाए जाते थे। अब कवि जो है अब इस पैराग्राफ में उससे पूछता है कोयल से, इस समय जो है तू रात के समय तू क्यों आई है, कि अब ये तुम्हारा चिल्लाने का समय नहीं है। कवि कहता है कि इस समय, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। अब इसमें देखो मधुर विद्रोह बीज जो है वो है रूपक अलंकार। ठीक है, ये रूपक अलंकार है। इसमें इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो तुम, जो है कवि इसको पूछता है कि रात में अपना मधुर सुना रही हो, ठीक है, और सन्नाटे में तो अंधकार को चीरती हो आवाज
तू क्यों कर रही है, अंधकार को बेद, बेदना मीन चीर कर, रो रही क्यों हो, क्यों चिल्ला रही हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। विद्रोह बीज आपको बताया मैंने, ये रूपक अलंकार है। विद्रोह के बीज इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि जब भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना, यानी कि कोकिल द्वारा विद्रोह बीज बोने का उद्देश्य है कि भारतीयों में देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना, जिससे अंग्रेजों की जो स्वतंत्रता से, ताकि उनको मुक्ति मिल सके। अब कोयल से इस तरह से जो कवि है कहता है कि तुम इस समय मधुर आवाज में जो देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। अब इस पैराग्राफ इतना आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, बहुत अच्छा है ये पैराग्राफ। इसके भी अनेक तरह से उसको जो कवि जो है अपना जो है कंपैरिजन उससे कर रहा है, कोयल से। कहता है कि तुम्हारा और मेरे में देखो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या नहीं मिलती, वो उसको बता रहा है। काली तू काली है, रजनी भी काली, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। कहता है कि कवि ये कहता है कि तू भी काली है और जो रात है वह भी काली है, रात भी बहुत कालीमापूर्ण है, और शासन की करनी भी काली, जो अंग्रेजों का शासन है वह भी काला है। काला का मतलब उसको काले का रूप क्यों दिया है, क्योंकि बुरा व्यवहार करते हैं ना सबके साथ वो। तो कहता है काली लहर कल्पना काली, जो काली अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है समय वह भी काली है। कवि बताता है मेरी काल कोठरी काली, ठीक है, जहाँ पर जब मुझे रखा है वह भी बिल्कुल काली है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी की किरण नहीं है वहाँ पर। टोपी काली, कमली काली, मेरी टोपी भी काली है और मेरी जो मुझे कंबल दिया गया है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला क्या होती है, जो मुझे हाथों में कड़ियाँ बांधी गई हैं वह भी काली हैं। पहरे की हुक्रीति क्या होता है, सांप की तरफ फुंकारना। कहता है कि हुक्रीति की ब्याली, बस सांप की तरह जो फुंकार है उनकी ब्याली होता है सांपिन की हुक्रीति होती है फुंकार। तिस पर गाली ए आली। अब कवि कहता है कि इसको कि कोयल तेरा रंग भी काला है, ठीक है, रात भी काली है, और अंग्रेजी शासन के कारनामे भी अच्छे नहीं है। देश में अंग्रेजी के प्रति जो लहर उठी है वह भी काली है। कवि बताता है जिस कोठरी में मुझे रखा गया है वह भी काली है, मेरी रात काली, मेरी टोपी काली है, मेरा कंबल भी काला है, और मेरी भेड़ियाँ पहरेदार की ऊंची आवाज़ें भी सांपिन की सांपिन होती है उसकी तरफ फुंकार है उनकी, इतना गंदी तरह बोलते हैं वो। अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी जो कैदियों को इतना काम लेने के बाद भी गालियाँ देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए यहाँ पर ठनकर क्यों आई है, यहाँ पर तुम्हें भी मार सकते हैं, इसलिए तू यहाँ से चली जा। आज़ादी की भावना जगाने वाले चमकीले गीतों को इन विपरीत स्थितियों में तू कैसे गा सकती है। हे कोयल, तू कैसे गा रही है, इस विपरीत स्थिति में भी कैसे तू मधुर आवाज में गा रही है। कोयल कुछ तो बता, हे सखी कुछ तो बता। अब कवि जो है अब इसने सारा इस संकट सागर, इस काले संकट सागर पर कहता है, संकट सागर होता है रूप, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। अब इसमें कहता है काले संकट सागर पर मरने को मत माली, तू मरने पर के लिए क्यों आई है, ये रूपक अलंकार लिख लो यहाँ पर, ठीक है। कोकिल बोलो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, तू अपने चमकीले गीतों को इस विपरीत स्थितियों में कैसे गा रही हो। कोयल कुछ तो बताओ, तुम कैसे चिल्ला रही हो, क्यों बोल रही हो। अभी कहता है इस नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि कवि कोयल से ये कहता है कि तुलना कर रहा है अपनी और उसकी, कोयल की तुलना कैसे कर रहा है। मुझे मिली हरियाली डाली, कोयल मुझे तो तुझे हरियाली, तू तो हरियाली डाली पर है, ठीक है। मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे जहाँ रखा गया है वो काली सी कोठरी है और तुम तो हरी डाल पर कहीं भी जा सकती हो। तेरा नब्बर में संचार, पूरे नभ में आकाश में तो घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, मुझे जिस कमरे में रखा गया है वो 10 फुट का कमरा है सिर्फ। रोना भी है मेरा गुनाह, और मैं जब रोता हूँ हमारा गुनाह, हमें और गालियाँ दी जाती हैं।
देख विस्मता, विस्मता होती है कि तेरा और मेरे में क्या, मतलब तेरी मेरी क्या विस्मता। अब कहता है कवि, तेरी और मेरी इसमें क्या विस्मता है, क्या अंतर है, देख भी मेरे और तेरे बीच में क्या अंतर है। अब ये बजा रही थी इस पर रणबेरी, रणबेरी होता है युद्ध, युद्ध से बजने से पहले एक बाजा बजाया जाता है, युद्ध जब शुरू होता है। कहता है कि इसके बाद भी रणबेरी बजाकर तू लोगों को आज़ादी के लिए उकसा रही है, उत्साहित कर रही है। इस हु कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब कवि कहता है इस हु कृति पर, हु कृति होती है कि जैसे हुंकारना, अपनी कृति, कृति होती है रचना से, कहो क्या कर दूं। कवि इसको कहता है बताओ कि तुम्हारी जो रणबेरी बजाकर लोगों को उत्साहित कर रही हो, तो कोयल तेरी इस हुंकार से ओजस्वी, दूसरे में उत्साह पैदा करने वाली रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ कोयल। उसके बाद वो कहता है मोहन के व्रत पर, मोहन कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी है, उनका संकल्प क्या था, देश को आज़ाद कराना। उनका व्रत यानी कि उनका संकल्प था देश को आज़ाद कराना। तो कहता है कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना मैं किस में भर दूं, प्राणों का आसव उत्तेजना किस में भर दूं, कोयल बताओ मैं ये अपनी उत्तेजना किस में भर दूं, कोयल कुछ तो बताओ। अब इस कविता में कवि ने मेन ये बताया है कि जो कोयल है कि किस, जब रात के समय चिल्लाती है तो उस समय कवि जो है उसको अनेक तरह से के प्रश्न पूछता है कि तुम इस समय क्यों चिल्ला रही हो, क्या तुमने देश क्रांति, वो इस समय क्या संदेश लेकर आई हो, क्या तुम क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और प्रगाढ़ करने आई हो। इस प्रकार इस कविता में देशवासियों को समझाने के लिए या देशवासियों में उत्साह लाने के लिए जो कोयल चिल्ला रही है, ये कवि का विचार है। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको समझ आ गई होगी। और इस तरह से इसमें काव्यांश में अनेक तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बीच में मैंने आपको अनेक प्रश्न बताए हैं, तो अलंकार बताए हैं। इस सब को अपनी बुक पर नोट कर लेना। फिर अगले वीडियो में आपके साथ नए क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।